one tiny basket for a few annas, another fruit basket for a bit more, a beautiful waste paper basket for a rupee, a lovely sewing basket for a rupee, a few fans for an anna or two apiece. I bought one tiny basket. मैंने एक छोटी सी टोकरी, few annas कुछ पैसों में, एक कुछ आनों में, तथा दूसरी फलों की टोकरी कुछ अधिक में, एक ब्यूटीफुल सुंदर सी भद्दी या रद्दी कागज़ों के लिए एक सुंदर टोकरी 1 रुपये में, सिलाई का सामान रखने के लिए एक प्यारी सी टोकरी 1 रुपये में, एक या दो आने के प्रति पंखे के हिसाब से कुछ थोड़े से पंखे खरीदे। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स। मेरी बाहें भर गईं और मैंने 50 सेंट भी नहीं खर्च किए थे। द चिल्ड्रन पास्ड शाउटिंग देयर वेयर्स। वेयर्स मीन सामान। अपने अपने सामानों की आवाज़ लगाते हुए बच्चे आते चले गए। आई वॉज अ प्रिजनर, completely surrounded, unable to move. I was a prisoner. Prisoner माने कैदी। Completely surrounded पूरी तरह से घिरा हुआ। Unable means असक्षम। Move माने हिलना। अर्थात मैं इन लोगों से पूरी तरह से चारों ओर से घिर गया था और हिल पाने में बिल्कुल अक्षम हो गया। अर्थात इन छोटे छोटे बच्चों ने, जो शरारतियों के बच्चे थे, मुझे चारों ओर से घेर लिया ताकि मैं उनके छोटी छोटी वस्तुएं, पंखा, टोकरी इत्यादि खरीद दूँ। शी द मोस्ट डिलिजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। द मोस्ट डिलिजेंट सबसे ज़्यादा परिश्रमी, एग्रेसिव माने फोर्सफुल, बलशाली या आक्रामक, यानी जो अपना सामान बहुत चिल्ला चिल्ला के बेच रहे थे। वेंडर माने विक्रेता। द मोस्ट डिलिजेंट एग्रेसिव गर्ल अर्थात सबसे अधिक मेहनती तथा जोर देकर अपना माल बेचने वाले ठीक सामने, ठीक मेरे सामने खड़ी हुई एक 9 वर्ष की छोटी सी बच्ची थी। शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल एंड शी वांटेड ₹1.50 for it on about 30 cents. शी हैड अ लवली बास्केट, उसके पास बहुत प्यारी सी हैंडल वाली टोकरी थी। वह उसके लिए ₹1.50 लगभग 30 सेंट मांगती थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, उसकी याचना में बड़ी लगन थी, बड़ी लगन से वो याचना कर रही थी। देयर वॉज टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में टीयर्स थे, आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट। रिंग एनी हार्ट यानी किसी हृदय को द्रवित करना। अर्थात उसकी आंखों में आंसू थे और उसने जिन स्वरों में विनती व याचना की, उससे मेरा हृदय द्रवित हो उठा। माई आर्म्स वर फुल, मेरी बाहें अर्थात मेरे हाथ भरे हुए थे। आई हैड नो रूम लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, मेरे पास बिल्कुल भी स्थान नहीं था। आवश्यकता का तो प्रश्न ही नहीं। नीड माने आवश्यकता का तो प्रश्न ही नहीं। फॉर अनदर बास्केट, किसी अन्य टोकरी की मेरे पास कोई स्थान नहीं था और ना ही मुझे इसकी आवश्यकता थी। Balancing my baskets and fans on my left arm, I reached into my right coat pocket and got a handful of change, perhaps 50 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. Balancing माने संतुलन बनाते हुए। लेफ्ट आर्म बाईं भुजा या हाथ है। I reached into my right pocket, मैं अपने दाहिने हाथ की तरफ के कोट की जेब में हाथ डाला। हैंडफुल ऑफ चेंज मीन्स मुट्ठी भर फुटकर पैसे। डिपॉजिटेड माने डाल दिया, इन द बास्केट टोकरी में डाल दिया। इम्प्लोरिंगली बिफोर मी यानी मेरे सामने जो याचिका कर रही थी। द राइटर हियर सेज कि बैलेंसिंग माई बास्केट्स अर्थात अपनी बाईं बाह पर अपनी टोकरियों एवं पंखे साधते हुए मैंने अपने कोट की दाहिनी जेब में हाथ डाला, एक मुट्ठी रेजगारी निकाली।
आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट। मैंने उसे यह बताने का प्रयास किया कि मैं तुम्हारी टोकरियाँ नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी एज अ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट माने होता है किसी के स्थान पर, ग्रेच्युटी मीन्स दान। तो द राइटर सेज, विलियम डगलस सेज कि मैंने समझाना चाहा कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता था, किंतु उसके स्थान पर कुछ उपहार या दान मैं उसे दिए दे रहा हूँ। द आई रियलाइज एट वंस वट ऑफेंस आई हैड गिवन। रियलाइज माने महसूस करना, अनुभव करना। ऑफेंस माने अपराध। तुरंत मैंने एहसास किया कि मैं एक अपराध कर बैठा। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द ईज ऑफ स्टार्वेशन raised her chin, reached into the basket and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me. This child of 9, इस 9 वर्षीय बच्ची ने ड्रेस्ड इन रैग्स, जो फटे हुए वस्त्र चिथड़े पहने हुए थे, ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन, भुखमरी की कगार पर थी। एज माने कगार, भुखमरी की कगार पे। रेज्ड हर चिन, अपनी ठुड्डी उठाई। रेज्ड इनटू द बास्केट, अपनी बास्केट में हाथ डाला और पूरे गर्व के साथ, प्राइड मीन्स गर्व के साथ, मुझे और शान के, ग्रेशियसनेस मीन्स शान, हैंडेड द मनी बैक टू मी, मुझे पैसा वापस कर दिया। अर्थात मैंने तुरंत ये रियलाइज़ किया कि मुझसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया। इस 9 वर्ष की बालिका ने, जो चिथड़े पहने हुए थी तथा भुखमरी के कगार पर थी, अपना चेहरा चिन्ह ऊपर किया, टोकरी में हाथ डाला और एक समझदार संभ्रांत बालिका के पूरे गर्व और शान के साथ मुझे पैसे वापस कर दिए। There was only one thing I could do. अब मैं केवल एक ही काम कर सकता था। I bought the basket, मैंने टोकरी खरीद ली। She wiped her eyes, smiled and dashed on the platform, headed for some grass hut that would have at least 30 cents that night. उसने अपने आंसू पोंछ डाले, मुस्कुराई तथा घास की किसी झोपड़ी में जाने के लिए प्लेटफॉर्म से तेजी से दौड़ती चली गई, जहाँ पर उस रात उसके पास कम से कम 30 सेंट तो होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया। मैंने उन्हें बताया, टोल्ड अर्थात मैंने उन्हें बताया कि यही कारण, यही रीज़न था जिससे मुझे भारतवर्ष से प्रेम हो गया। द पीपल आई saw in India, those in the villages as well as those in high office, have both pride and lively sense of decency and citizenship. जिन लोगों को मैंने भारत में देखा, उनमें चाहे वे गांव में हों या ऊंचे पदों पर आसीन हों, उनमें गर्व तथा सद्व्यवहार और नागरिकता के प्रति एक जीवंत भावना दोनों का समावेश पाया। दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। उनमें स्वतंत्रता के लिए तीव्र इच्छा, पैशन भी है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of the warm soul of India. यह छोटी सी बच्ची जो कि अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी, पॉवर्टी में थी, स्कॉलर एंड पॉवर्टी, गंदगी और गरीबी में पली बढ़ी थी, पैदा हुई थी, जिसको ना तो ग्रामर का ज्ञान था, यानी वो अशिक्षित थी, व्याकरण और व्यवहार इत्यादि का कोई ज्ञान नहीं था। हैड गिवन मी मुझे दिया, ग्लिम्स माने एक झलक, वार्म सोल ऑफ इंडिया अर्थात भारत की जीवंत आत्मा की झलक। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, इस सुंदर बालिका ने, जो गंदा स्थान तथा निर्धनता में पैदा हुई थी, जो व्याकरण तथा सद्व्यवहार दोनों में ही अशिक्षित थी, मुझे भारत की जीवंत आत्मा की एक झलक दिखा दी। ओके, थैंक यू बच्चों। यहीं पे लेसन समाप्त होता है।